बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराब न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस। हटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। जनूबी कश्मीर के अवांतीपुरा के बारसू इलाके में इतवार की सुबह एक सड़क हादसे में केरला के 4 सयाह जख्मी हो गए। बताया कि जख्मी अफराद एक मुसाफिर गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कि बारसू अवांतीपुरा के मुकाम पर उन्हें मुबैना तौर पर एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को STH पांपोर से रेफर करने के बाद इलाज के लिए SMH अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मी केरला के रिहाइश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम जख्मियों के हालात इस वक्त मुस्तकीम है, जबकि वाक़ई का नोटिस भी ले लिया गया है। उधर मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स ने सनीचर की देर शाम शुमाली कश्मीर के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान बारामूला में मखसूस और मुतअद्दिद मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान एक ठिकाने का पता लगा और बाद में उसकी मुकम्मल तलाशी ली गई। अफसरान ने मज़ीद कहा कि ठिकाने से असलाई गोला बारूद और दीगर मवाद का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है, जिसे बाद में मौके पर ही तबाह कर दिया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक कांस्टेबल उस वक्त जख्मी हो गया जब हफ्ते की रात देर गए रेलवे स्टेशन कठुआ के करीब उसके अपनी सर्विस पिस्तौल से गोली मुबैना तौर पर उसके बाएं कंधे पर लगे। जख्मी एहलकार की शिनाख्त हीरा नगर के रहने वाले दानिश कुमार के तौर पर हुई है। हुकाम के मुताबिक ये वाक़ा रात के औकात में ऐसे हालात में पेश आया जिसकी तहकीकात जारी है। वाक़े के फ़ौरन बाद जख्मी कांस्टेबल को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ ले जाया गया। चोट की नौबत के पेश नज़र डॉक्टरों ने उसके खुसूसी इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया है। अस्पताल ज़राए ने बताया कि उनकी हालत मुस्तकीम है और उनका मज़ीद तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। वस्ती कश्मीर के ज़िले श्रीनगर के बिमनी इलाके में खातून अपने किराए की रिहाइश गाह पर परअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। बता दें कि खातून जो सैदाबाद बिमनी में एक मकान में बतौर किराएदार रिहाइश पसीर थी, आज सुबह मुर्दा हालत में पाई गई। उन्होंने कहा कि खातून को उनके कमरे के अंदर बेहोश हालत में पाया गया, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। उधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। खराब मौसम के पेश नज़र 6 रोज़ बाद इतवार को सोनमर्ग से करगिल की तरफ मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। सड़क पर फिसलन के बाद से एक हफ्ते से सोनमर्ग में दरमानदा माल बरदार गाड़ियों को करगिल की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और दिन के दौरान हल्की धूप छाए रहने के बीच शाबाना सर्दियों का जोर जारी है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जहां गुज़श्ता शब का दर्जे हरारत -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। कंगन में इतवार के रोज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। यौमी जमहूरिया की तकरीबात और सख्त हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र जम्मू पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान ज़िले में किराएदार की तस्दीक लाजमी करने वाले ज़िले मजिस्ट्रेट के अहकामात की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हुकाम ने इतवार के रोज मुगल रोड को महदूद ट्रैफिक के लिए दोबारा खोलने का ऐलान किया है, जिसके तहत सिर्फ छोटी गाड़ियों को मुकर्रर औकात में आमदोरफ्त के लिए इजाज़त दी गई है। सरकारी ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक मुगल रोड सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 तक छोटी गाड़ियों के लिए खुले रहेगी। ये फैसला मौसम और सड़क की सूरत हाल का ज़मीनी जायजा लेने के बाद भी किया गया है, खासतौर पर पीर की गली के इलाके में जो सर्दियों के मौसम में बर्फबारी और फिसलन के बास हसास समझा जाता है। जम्मू कश्मीर के आलमी शहर याफ्ता सयाहती मुकामात गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में इन दिनों सयाहों का गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है।
मौसमी सरमा के आगाज़ के साथ ही वादी कश्मीर में बर्फबारी की हल्की झलक ने मुल्क भर से आने वाले सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया है। और मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए कठुआ पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई के दौरान एक खातून समेत 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से हेरोइन और गांजा जैसा ममनू मवाद बरामद किया है। इसी के साथ अपने मेजबान महमूद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनस्टार न्यूज़।